सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह का महबूब और रसूलुल्लाह का महबूब बने तो जिन चीजों से उन्होंने मोहब्बत की हम भी करें, और जिन चीजों को नापसंद किया हम भी नापसंद करें। एक शख्स ने हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी दौर में मर्द ने मेहंदी लगा ली थी, जीनत के लिए हाथ में। आका अलैहिस्सलाम रहमतुल्लिल आलमीन है, शहर बदर करवा दिया था उसको। बेशुमार निकाह पढ़ाते वक्त दूल्हों के हाथ में मेहंदी देख रहे, कौन मना करे। दुल्हन की तरफ से सोने की अंगूठी आती, काजी साहब शौक से पिना रहे। 500 पे ईमान बेच रहे हो, 1000-1500 पे ईमान का सौदा करने मस्जिद में बैठे हो। तुफ है, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, रज़्ज़ाक़। सेठ साहब का मुंह देखकर गुस्ताख रसूल का जनाजा पढ़ा रहे हो, कुछ तो ख्याल करो। अल्लाह को मुंह दिखाना, अल्लाह को मुंह दिखाना। मस्जिद के अंदर आ जाए बारात, खुश अकीदा की हो, बद अकीदा की हो, मुहिब की हो, गुस्ताख की हो, 1500-2000 पता नहीं कितना मिलता है, खुदा जाने। सबको पढ़ा रहे, जनाजा भी पढ़ाए जा रहे हैं, बदअकीदों का और निकाह भी पढ़ाए, कोई फिक्र नहीं। गुस्ताख के निकाह का बंधन आप बांधने जाएंगे, मियां आपका टूट सकता है। तीतर बटेरे सब एक करो, अकबर के दीन इलाही की तजदीद करो, और रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत न गई। अल्लाह रसूल ने जिस चीज को नापसंद किया, अकेले रह जाओ लेकिन हक पर रहो। हजरत इमाम आली मकाम के बारे में बहुत अच्छे 2 मिसरे किसी ने कहे, जब भी कभी ज़मीर का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह, चाहे फिर 72 रहे। लेकिन हमने तो 2 कानून बना दिए, गरीबों के लिए अलग है, मालदारों के लिए। गरीब अगर कहका मार के हंस दे तो बेचारा डांटा जाता है ना, और अमीर जिना करते ही पकड़ाया गया तो कहा नहीं वो तो उधर घूमने चले गए। ये सूरत है। सूरतें बदल जाती है मौत के बाद, सूरतें पहचान में नहीं आती। अल्लाह ने जिस मनसब पर रखा है, हक बात कर, जब तक हक नहीं बोलोगे हक तक नहीं पहुंच सकते। बस इतना है कि हक बोलने का लहजा अच्छा हो। मेरे मुर्शिद हुजूर गौस पाक जब कहते थे, बगदाद में सब लाई लपेटी चापलूसी चलती थी, जब गौस पाक आए तो वक्त के खलीफा कहते थे, ओ मुल्हिद सीधे रहे वरना मैं कातिल हूं। अगर तूने अल्लाह की शरीयत को नाफिज नहीं किया बगदाद में तो मैं तुझे भी कत्ल कर दूंगा। हिम्मत नहीं होती थी कुछ भी, फरमाते थे मैं जमीन पलट दूंगा। और जब खिताब करते थे तो लोगों से कहते ओ हराम खोरो, हराम खाने वालों, दिन भर हलाल रोजी से रुके रहते हो रोजे में, और इफ्तार हराम से करते हो, खून से करते हो। ये लहजा था गौस पाक का। और फरमाते थे कि मैं इसी लहजे में बोलता हूं क्योंकि मेरी परवरिश इसी लहजे में हुई। लेकिन चूंकि वो गौस पाक थे, अब किसी को ये लहजा जेब नहीं देता। उसके लिए वो भी तो होना चाहिए ना कि कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला और कभी हराम नहीं खाया। 40 दिनार पहले दिन लुटा दिए सिर्फ सच की खातिर। अब यहाँ झूठ बोल करके खुद ही अपनी जात के लिए सब जमा करते रहे, कारखाने साइजिंग बनाते रहे झूठ बोल बोल कर, और उसके बाद फिर कहे नहीं जा हम तो सच बोलेंगे और यही लहजा होगा हमारा भी। तो जरा उस लहजे के लिए फिर वहां तक रिसाई, लहजा थोड़ा नरम, आवाज ऊंची हो कोई बात नहीं, लेकिन लहजा अल्फाज कुछ नरम। तो अल्लाह रसूल ने जिस चीज को नापसंद किया उसको नापसंद। देखो सारे झगड़े किसी की जात के किसी की जात से हो सकते हैं, लेकिन मसलक का इख्तिलाफ खालिस रसूलुल्लाह की जात को लेकर, इसलिए मसलक के मामले में कभी समझौता नहीं करना। और कितने ही मीठे बनो, जो रसूलुल्लाह की नापसंद को पसंद करने लगे, फिर न यहां इज्जत मिलती है न वहां इज्जत। हक कड़वा होता है लेकिन लोग उसको देर से मानते हैं और मानते ही रहते हैं।